नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आज आपसे कुछ ऐसी दवाओं के बारे में बात करने वाले हैं साथियों, जो मतलब सब बीमारी आपकी ठीक कर सकती है साथियों। ना कोई वो एलोपैथिक दवाई है, ना तो वो कोई होम्योपैथिक दवाई है, ना कोई आयुर्वेदिक दवाई है, ना ही कोई न्यूट्रास्यूटिकल न्यूट्रिशन का प्रोडक्ट है साथियों। ये वैसी दवाइयाँ हैं जो आपको किसी मेडिकल स्टोर पे नहीं मिलने वाली साथियों, कोई भी मार्केट में नहीं मिलने वाली आपको। ये आपको आप खुद ही दे सकते हैं साथियों। आपको खुद को ही इसे मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा, इसका यूज करना पड़ेगा साथियों। आप पैसों से इनको खरीद नहीं सकेंगे साथियों, ये सब आप ही कर पाएंगे। तो चलिए आज कुछ 10-12 मैं दवाओं के नाम बताऊंगा साथियों। आप खुद देखेंगे, हाँ सच में ये दवाई तो है, हर बीमारी को ठीक कर सकती है, लेकिन हम इन्हें नहीं लेते, इसलिए हमें होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, एलोपैथी, इन सबके चक्कर में पड़ना पड़ता है साथियों। तो सबसे पहला मैं आपको बताऊं साथियों, वो दवा है व्यायाम, एक्सरसाइज, योगा। साथियों आपको पता है जो डॉक्टर्स भी नहीं कर पाएंगे वो योगा कर पाएगा साथियों, वो एक्सरसाइज कर पाएगी। योगा एक्सरसाइज हम रोज करेंगे तो हम फिट रहेंगे, सबको पता है साथियों, लेकिन कोई करता नहीं है। यदि ये कोई कर लेना तो आधी बीमारियां, क्या सारी की सारी बीमारियां इससे खत्म हो सकती है साथियों। ये एक तरह का प्रिकॉशंस टाइप होता है, आगे आपको कोई बीमारी भी नहीं होने देता है साथियों। आप फिट एंड फाइन रहते हैं। बड़े बड़े लोग योगा से ही फिट रहते हैं, वो सुबह सुबह योगा करते हैं साथियों। तो ये योगा वगैरह कौन कर सकता है? इसके लिए आप कोई नौकर चाकर तो रख नहीं सकते, आपको खुद को ही करना पड़ेगा। अगर आपको हेल्दी रहना है तो ये आप खरीद नहीं सकोगे साथियों पैसे से। इसलिए योगा एक्सरसाइज तो करना ही करना चाहिए। मिनिमम डेली का तो आप मान लो, सुबह हल्का फुल्का योगा करना ही चाहिए साथियों। और साथ में दूसरी दवा के बारे में बात करूं आपकी, तो वो है वॉकिंग, इवनिंग वॉक और मॉर्निंग वॉक साथियों। मॉर्निंग वॉक तो एक मेडिसिन है पूरी की पूरी, इसको भी आप पैसों से नहीं खरीद पाओगे। ऐसा नहीं कि भैया अपने नौकर को भेज दिया, जा मॉर्निंग वॉक करके, ऐसा कैसे चलेगा? वो फिट हो जाएगा, आप कैसे होंगे? इसलिए मॉर्निंग वॉक जो होती है साथियों, सिर्फ उसमें जैसे चलोगे आप, तो चलने में सिर्फ ये नहीं है कि भी पैरों का मूवमेंट होगा तो हम फिट रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। मॉर्निंग वॉक से जो सुबह का वातावरण है, उससे हमारे को मन की शांति भी मिलती है। इसलिए मॉर्निंग वॉक तो बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके बाद में आप ये मत सोचो कि मॉर्निंग में जाके दौड़ें वगैरह, स्टार्टिंग में ऐसा नहीं। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो पहले मॉर्निंग वॉक स्टार्ट करो, पूरे वातावरण के आप आनंद लो, मजे लो, एंजॉय लो उसका, तो अपने आप ही आधी बीमारियां तो ठीक हो जाती है उससे। फिर आपको मैं बताऊं, फास्टिंग। कई लोग कहते हैं फास्ट करते हैं, हम गुरुवार को फास्ट करते हैं, शुक्रवार को फास्ट करते हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप कोई ऐसा डे फिक्स नहीं कर रहे हो, किसी भगवान में आप नहीं मान रहे हो, जो भी है आपके ऊपर है, लेकिन आप हफ्ते में एक उपवास तो करो ही करो साथियों। उपवास को आप धर्म वगैरह से मत जोड़ो साथियों। उपवास मतलब हमारे डाइजेशन के लिए हमको उपवास करना है साथियों, कोई फास्ट करना है हमको। कोई भी दिन एक चुनो, हफ्ते में एक बार उपवास कर सकते हैं। कई लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग भी करते हैं, जो 12 घंटे की फास्टिंग होती है। मान लो रात को 9 बजे खाए तो आपको सुबह 9 बजे के बाद ही खाना खाना है। ये 12 घंटे की फास्टिंग भी बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, इसके भी कई सारे बेनिफिट्स होते हैं। इसका मैं अलग से वीडियो लाना चाह रहे हैं, बहुत जल्दी लेकर आएंगे। तो ये उपवास भी बहुत जरूरी है। तो साथियों ये हुआ। इसके बाद एक और दवा के बारे में बात करूं, जो दवा तो आप क्या कहूँ, अब नाम बताऊं आपको मैं, परिवार के साथ भोजन करना। ये एक ऐसी दवाई है, हिडन दवाई है। लोगों को लगती है कि ये कोई, इससे क्या होगा, लेकिन साथियों इससे बहुत कुछ होता है। जब हम परिवार के साथ खाना खाते हैं साथियों, तो वहाँ पर एक पॉजिटिव ऊर्जा का उत्पादन होता है। वह पॉजिटिव ऊर्जा आपको, जो आप खाना खा रहे हो, वो सच में आपको शरीर में लगेगा साथियों, क्योंकि आप एक टेंशन फ्री होकर आनंद के साथ खाना खा रहे हो साथियों। ऐसा नहीं कि खा रहे हो, टीवी चल रही है, मोबाइल चला रहे हो, ऐसा कुछ नहीं। परिवार के साथ बैठो, आराम से खाओ साथियों। ये बहुत बड़ी दवाई है। आप मानते होंगे, जो थोड़ा सीनियर लोग हैं वो तो जरूर इसको मानते होंगे, अभी जो युवा है वो लगभग इन चीज़ों को नहीं मानते थोड़ा बहुत। इसके बाद में साथियों एक और मेडिसिन में बताऊंगा साथियों आपको, सबसे बड़ी मेडिसिन में मानता हूँ इसको, हंसना और हंसाना साथियों। यदि आप हंस रहे हो ना, तो कोई बीमारी आपको लग ही नहीं सकती। अगर कोई बीमारी है भी ना, कहीं कहते हैं कहीं पर, अगर आपको दर्द हो रहा हो और आप यदि थोड़ी देर हंस लो तो आप उस दर्द को भी भुला सकते हो। हंसने में इतना पावर होता है। अभी अमेरिका की एक रिसर्च हमने पढ़ी थी, उसमें बताया गया था, यदि आप हंसते हो, आप लाफ्टर करते साथियों, हंसते रहते हो, तो आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ती है साथियों, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। इसलिए साथियों हंसते रहो। लाफ्टर तो बेस्ट मेडिसिन है ही, आप सब जानते हैं। हंसो, हंसाओ, लोगों को खुश रखो, ये सबसे बड़ी मेडिसिन है। इससे आप हमेशा खुश रहेंगे, पॉजिटिविटी साथ में रहेगी, फिर क्या दिक्कत है। नेक्स्ट मैं आपको ये बता रहा हूँ, पॉजिटिविटी साथियों। नेक्स्ट जो दवाई का नाम बता रहा हूँ, अब ये पॉजिटिविटी जो है, ये कौन करेगा? ये आप पैसों से खरीदोगे नहीं, मेडिकल स्टोर से खरीद नहीं सकते ना भाई, हमको 1 किलो पॉजिटिविटी दे दो। आपको खुद ही पॉजिटिव रहना पड़ेगा साथियों। हर बात में खुन्नस निकालना, ना नुकर करना, ईर्ष्या करना, हर लोगों से जलन करना, ये सब छोड़ देना चाहिए। कोई मतलब नहीं निकलता है इन सब का।
हाँ, ऐसी बात नहीं है कि हम बिल्कुल ही संन्यास ही ले लें, ऐसा कुछ नहीं है। आप जीवन में रह रहे हैं तो कई लोग ऐसे मिलते ही है जिनसे ये सब चलता रहता है, लेकिन जितना हो सके अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि भाई संन्यास लेके सीधा हिमालय ही चला जाओ, मैं खुद ही नहीं गया हूँ, इसका मतलब ये सब नहीं है। मैं तो बस ये बता रहा हूँ कि जितना हो सके उतना करें साथियों, जितना हो सके सकारात्मक रहें। हर किसी में कमी ढूंढने से कोई फायदा नहीं है। अपने ऊपर अपन को काम करना पड़ेगा। कोई भी काम कर रहा है तो अपने ऊपर करना पड़ेगा, फिर जाके काम बनता है साथियों। किसी की खुन्नस निकालने से कुछ नहीं होगा, इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहिए साथियों। पॉजिटिविटी तो सबसे बड़ी मेडिसिन है बस कुल मिला के। इसके बाद मैं आपको बताऊं एक और दवा, गहरी नींद साथियों। लोग काम के चक्कर में नींद ही नहीं कर पाते। अरे ऐसा क्या काम जो नींद कर दे हराम, मतलब क्या काम करके करेंगे इतना भी नींद ही नहीं ले तो हम। क्योंकि सबसे पहले तो हमारा स्वस्थ शरीर है ना, पहला सुख तो निरोगी काया ही है। हम सोएंगे ही नहीं तो हम स्वस्थ कैसे रहेंगे, हमारा मस्तिष्क स्वस्थ कैसे रहेगा। इसलिए सोना बहुत जरूरी है, वो भी गहरी अच्छी नींद साथियों। 6 से 8 घंटे की जो नींद होती है वो भी संतुष्टि वाली नींद आनी बहुत जरूरी है। ये सारी जो भी मैं आपको दवाएं बता रहा हूँ ना, एक दूसरे से लिंक है साथियों। यदि आप खुश रहेंगे, परिवार के साथ भोजन कर रहे हैं, अच्छे से एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो अच्छे से नींद आएगी आपको। अच्छी नींद आ रही तो आप हमेशा हंसते खेलते रहेंगे। यानी सारी दवाइयां एक दूसरे से लिंक है साथियों, इसको आप गौर करना। कई लोग ये भी कहेंगे कि अब नींद तो फुल लेते, कई लोग तो इस मेडिसिन का खूब ही ज्यादा ही प्रयोग कर रहे हैं साथियों। सारा दिन सोते आलसी लोग। अरे सारा दिन सोना भी, वो भी ऐसा नहीं कि वो कहते हैं ना मेडिसिन होती है उसको ज्यादा लेंगे तो असर नहीं करेगी, वही बात है, वो नुकसान करेगी। इसलिए ज्यादा भी नींद नहीं लेना। 8 से 10 घंटे की जो नींद होती है या 6 से 8 घंटे की जैसी भी आप ले रहे हैं वो बेस्ट होती है। इसके बाद में आपको मैं बताऊं प्रार्थना करना या मेडिटेशन। अब ये मेडिटेशन जो होता है ना, ये अपने आप में बहुत बड़ा विज्ञान है। इसको आप 1 मिनट में समझ ही नहीं सकते, बहुत बड़ा विज्ञान है। ये अपने आप को अपने अंदर से जोड़े हुए रखता है। इससे हम आत्मविश्वास होते हैं साथियों। इस पे हमारा जो आत्मविश्वास होता है वो बढ़ता है, हम कॉन्फिडेंट रहते हैं साथियों। हमारे मन से ही हमको जोड़ता है। हम संतुष्ट रहते हैं, हम हल्के फुल्के रहते हैं पूरे दिन, हम रिफ्रेश रहते हैं पूरे दिन, सकारात्मक रहते हैं यदि हम मेडिटेशन करें तो। अभी प्रार्थना को, मेडिटेशन को साथियों आप धर्म वगैरह से मत जोड़िए साथियों। ये प्रार्थना कोई धर्म वगैरह से नहीं जोड़ती है। अब आप कहेंगे कि हम भगवान में नहीं मानते तो हम प्रार्थना क्यों करें, ये सब वो प्रार्थना है ही नहीं साथियों। ये आपको ईश्वर से जोड़े रखती है। अभी ईश्वर क्या है, ये हमारे मन की शक्ति है, ये हमारे ही मन के अंदर होता है। यानी ईश्वर का मतलब किसी भगवान से नहीं है साथियों, ईश्वर का मतलब हमारे ही अंदर से है। हम अपने अंदर से जुड़े रहेंगे। यदि सुबह मेडिटेशन कर रहे हैं, 15 से 20 मिनट भी कर रहे हैं स्टार्टिंग में, तो हम हल्के फुल्के रहेंगे। आप खुद करके देखेंगे तो आपको पता लगेगा। सारी दुनिया की टेंशन भुला के हम सिर्फ मेडिटेशन कर रहे हैं साथियों, मजा आ जाएगा साथियों। एक बार करके देखेंगे तो पता लगेगा। ये भी फ्री की मेडिसिन है, ये आपको कोई देगा नहीं। और ये जो चीजें बता रही करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एक बार किया तो बीमारियों से मुक्त रहेंगे, रोग मुक्त रहेंगे। इसके बाद में आपको बताऊं एक और दवाई, दूसरों के लिए प्रार्थना करना। दूसरों के लिए प्रार्थना करना मतलब लोगों को खुश रखना, दूसरों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करना वगैरह वगैरह। इससे तो आप ज़्यादा खुश रहते हैं। या किसी की हेल्प कर देना साथियों, इससे बहुत बड़ी मन की शांति मिलती है। आप एक बार करके तो देखिए, फिर पता लगेगा। कई लोग करते होंगे, ऐसी बात नहीं है, सब कोई नहीं करता। मैं तो बस एक एग्जांपल बता रहा हूँ। आप दूसरों की हेल्प करेंगे तो बहुत खुश रहेंगे। ये सब चीज़ें करना बहुत जरूरी है। ये सब एक दूसरे से लिंक है। हम दूसरों को खुश रखेंगे तो हम भी खुश रह पाएंगे। ये आप आजमा के देखना साथियों, प्रैक्टिकल करके देखना साथियों। कभी कभी मौन भी एक अच्छी मेडिसिन हो सकती है। जो हम मौन करते हैं वो भी कभी कभार अच्छी मेडिसिन होती है। और सबसे बड़े मेडिकल स्टोर की मैं बात कर लूँ साथियों, वो मेडिसिन नहीं, मेडिकल स्टोर होता है। वो होता है एक अच्छा दोस्त। अच्छा दोस्त जो होता है पूरे मेडिकल स्टोर के बराबर होता है। इसलिए आज कुछ चीजें मैंने आपको बताई है साथियों। जो मेडिसिन है साथियों, बस अपन को खुद को ही उसकी ब्रांडिंग करनी है, उसकी मार्केटिंग करनी है, उसका यूज भी हम ही करेंगे, क्योंकि कंज्यूमर भी हम भी और मैन्युफैक्चरिंग भी हम ही करेंगे। यानी वो कोई और नहीं करेगा, हमको ही करना पड़ेगा। वो कहीं से हम खरीदेंगे नहीं, हम खुद ही करेंगे। ये आज का वीडियो साथियों इतना ही बहुत है, इतना ही पकाएंगे आज हम, आपको ज़्यादा नहीं पकाएंगे। लेकिन ये कुछ ज़रूरी सूचना थी जो हमें देनी बहुत ज़रूरी लग रही थी। हमने भी कहीं से इसको पढ़ा, इसलिए आपको बताना चाह रहे हैं। मिलते रहेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ में। धन्यवाद।